Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about the evaporators. तो सबसे पहले evaporators का बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं और उसके पहले अपन इंट्रोडक्शन के फॉर्म में उसका प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है। तो evaporation एंड वेपोरेशन ये दो टर्म होती है, evaporation और वेपोरेशन। दोनों ही क्या है, are two process in which simultaneous heat and mass transfer process occurs resulting into separation of vapor from a solution। मतलब ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जब हम किसी भी लिक्विड फूड को हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में सेपरेट होता है। इवेपोरेशन एंड vaporization occur where molecules obtain enough energy to escape as vapor from a solution। मतलब हम किसी भी मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी दें कि वो एक्साइटेड होके अपना वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाए, ठीक है। द रेट ऑफ escape of the surface molecules depends primarily upon the temperature of the liquid and temperature of the surroundings, the pressure above the liquid, surface area and rate of heat propagation to product। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको इस्केप कितनी रेट से कर रहा है, वो कितनी तेज़ी से इस्केप हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है सबसे पहले तो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड हम जिस लिक्विड पे हम हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है, और जो सराउंडिंग्स हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर अबव द लिक्विड के ऊपर प्रेशर कितना है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का प्रोपोर्शनैलिटी का संबंध होता है, ठीक है। लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर है, सरफेस एरिया क्या है लिक्विड का, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो उतने ज़्यादा एस्केप होगा, एंड रेट ऑफ हीट प्रोपगेशन टू द प्रोडक्ट, और हम किस रेट से हीट को प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल है ये इवेपोरेटर, ठीक है, इवेपोरेटर्स का। अब डिफरेंस देखते हैं, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो 5 पॉइंट हम देखते हैं। वेपोराइजेशन अकर्स व्हेन एंटायर मास ऑफ लिक्विड इज रेज्ड टू द बॉइलिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन कब होता है, जब पूरा का पूरा जो लिक्विड है, जितने लिक्विड पे हम हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पूरा होल मास एंटायर मास ऑफ लिक्विड इज रेज्ड टू द बॉइलिंग पॉइंट, पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वो बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाए। वहीं इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज़ ओनली सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन क्या होता है, सिर्फ इस सरफेस पे होता है, विथ ओनली सरफेस मॉलिक्यूल इस्केपिंग एट द रेट डिपेंडिंग अपॉन एरिया ऑफ ओपन सरफेस। जो ओपन सरफेस का जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज़ ओनली अ सरफेस फिनोमेना with only surface molecule escaping at a rate depending upon एरिया ऑफ ओपन सरफेस। ओपन सरफेस कितना ओपन है लिक्विड का सरफेस सराउंडिंग्स के साथ, उस पर डिपेंड करता है। हम वेपोराइजेशन में देखते हैं, इट इज़ अ मच फास्टर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेपर्स। ये इवेपोरेशन में जितनी तेज़ी से नहीं वेपर प्रोड्यूस होती है उतनी तेज़ी से, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से किस में प्रोड्यूस होती है, वेपोराइजेशन में। नाम से ही समझ में आ रहा है। और इवेपोरेशन में देखते हैं, इट इज़ अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस एंड डिपेंड्स मेनली ऑन टेम्परेचर डिफरेंस एंड ऑन डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन एयर एंड लिक्विड। तो ये जो है ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर और लिक्विड का टेम्परेचर, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर लिक्विड का और सराउंडिंग का, ठीक है, दोनों का डिफरेंस।
मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इसकेप होंगे उस, ठीक है। Boiling point is related to the pressure above the liquid surface and the amount of solute। सही बात है, ये जो है वेपोराइजेशन ये सीधे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी बहुत ज़रूरी है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट जिस भी फैक्टर पे डिपेंड करेगा वेपोराइजेशन भी उसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू द प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट में सॉल्यूट उसमें घुला हुआ है उस लिक्विड में, उस पर डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है, जो सॉल्यूट है अगर हम ज़्यादा घोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। सॉलिड को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन occurs at नॉर्मल रूम टेम्परेचर। जो इवेपोरेशन है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट इज नॉट नेसेसरी अंडर नॉर्मल इवेपोरेशन। Evaporation occurs at normal room temperature. Evaporation occurs at normal room temperature. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट इज नॉट नेसेसरी अंडर नॉर्मल इवेपोरेशन। जैसे कि आप पॉन्ड को देखते होंगे, पॉन्ड तो वो धीरे धीरे क्या होता है, इवेपोरेट होते रहता है ना उसका वाटर। हम उसमें कोई हीट ट्रीटमेंट देते हैं क्या, नॉर्मल प्रोसेस है। Vaporization of liquid is visible in the form of vapor bubbles rising and escaping at the surface। ये हमको दिखता है सरफेस, मतलब जो वेपोराइजेशन है वो हम देख सकते हैं इसकी प्रोसेस कैसे क्या हो रही है, पर इवेपोरेशन इज नॉट यूजुअली विजिबल एंड हैंस नॉट डिटेक्टेड इजीली। ठीक है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्लो प्रोसेस है। वेपोराइजेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिएशन इन प्रेशर। हम प्रेशर को वेरिएशन करके वेपोराइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वेपोराइजेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिएशन इन प्रेशर। लिक्विड विल इवेपोरेट until the pressure of its vapor is equal to the equilibrium value. Liquid will evaporate until the pressure of its vapor is equal to the equilibrium value। मतलब लिक्विड तब तक इवेपोरेट होगा जब तक कि उसका जो प्रेशर है दोनों तरफ सामान्य हो जाए, मतलब दोनों तरफ इक्वल हो जाए या इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। It is vapor pressure of the liquid. It is vapor pressure of the liquid for the given temperature of the liquid for closed system. In case of open system, evaporation will continue till there is no more liquid in the vessel। अगर ओपन सिस्टम है, इन केस ऑफ ओपन सिस्टम, तो इवेपोरेशन तब तक होगा जब तक कि लिक्विड वेसल में पूरा तरह खत्म ना हो जाए। और अगर क्लोज सिस्टम है तो इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉर द गिवन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉर क्लोज्ड सिस्टम। इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉर द गिवन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये इवेपोरेशन हो गया है, क्लोज्ड है तो, ठीक है। Evaporation and vaporization occur when molecule obtain enough energy to escape as a vapor from a solution। Evaporation और vaporization
दोनों ही कब होते हैं, जब उनको इनफ एनर्जी मिलती है उनके मॉलिक्यूल को स्केप करने के लिए। द रेट ऑफ स्केप ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल डिपेंड प्राइमरली अपॉन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, प्रेशर above the liquid surface area, and rate of heat propagation to product. In a closed container with air space above the liquid, evaporation will continue until the air is saturated with water molecules. Removal of water from a liquid product by evaporation is enhanced by adding heat and by removing the saturated air from above the liquid. This is done by removal of vapor from the space above the liquid surface and thereby creating vacuum. The boiling point of solution due to dissolved solutes is higher than that of pure water and depends upon the molecular weight of the solute. Vacuum is utilized to remove water from liquid solid at lower temperature to reduce damage to heat sensitive product which might decompose at higher temperature.